Good morning to all of you. Now today we are discussing about this is the most important topic of physics in second book. This is known as the Huygens principle and the Wave nature of light and Huygens principle. So we are discussing about what is a light. So all we know that what is light. Light is a form of energy which is travel in a form of waves. ये सब बातें हम सब जानते हैं. तो बेसिकली मैं बात करना चाहूँगा आज लाइट के बारे में. व्हाट इज़ लाइट, या इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश. ठीक है, देखिए इसमें आपने सबने पढ़ रखा होगा ये पहले ही, जो फर्स्ट बुक होती है हमारी उसमें, ये सेकंड बुक में इसमें जो इससे पहले वाला टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स, उसमें इसके बारे में कि क्या होता है. प्रकाश में रिफ्लेक्शन भी होता है और प्रकाश में लाइट में क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है. ठीक, डिस्पर्सन भी होता है और पोलराइजेशन भी होता है इसमें. तो इस टाइप की जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है, ये एक प्रकाश का नेचर, इट इज़ द नेचर ऑफ लाइट. ये प्रकाश का क्या एक प्रवृत्ति है कि उस प्रकाश के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन होता है, पोलराइजेशन होता है. तो सबसे पहले अब प्रकाश के बारे में अगर हम बात करें, प्रकाश एक्चुअल में है क्या, तो प्रकाश यानी कि लाइट की अगर हम बात करें, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक कमरा है और ये कमरा कैसा बंद है, जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, कुछ भी, नथिंग टू सी. When there is no light present in the room, तो अगर इस रूम में कुछ बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करें, यहाँ से एक छोटा सा विंडो लगा दें इस रूम में और वहाँ से लाइट एंटर करें इसमें. तो क्या होगा, जैसे ही अगर लाइट एंटर करेगी तो इस कमरे में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें, मान लो कहीं बुक रखी है, कहीं कुछ भी, जो भी चीज़ रखी होगी वो सब चीज़ क्या हो जाएंगी, विजिबल. दैट मीन्स जब लाइट रूम के अंदर आई तो इसने आपको एक सेंस दिया, आपकी आँखों को. कौन सा सेंस दिया, कि जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं. तो अब जब आपने इस चीज को देखा, कोई चीज अगर आपकी आंखों को दिखती है, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन इसे कहते हैं. ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक मिरर लेता हूं और आप मिरर के सामने अगर खड़े हो जाएं तो क्या होता है, इस मिरर के सामने यहीं खड़ा हुआ व्यक्ति को अपना क्या करेगा, चेहरा दिखता नहीं दिखता है. ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से लाइट निकलती है आंखों से, टकरा के वापस तुम्हारी आंखों पे आती है, तो क्या होता है, हमें अपना चेहरा दिखता है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब हम रिफ्रैक्शन की अगर हम बारे में बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है. देखिए अगर आप एक मान लीजिए ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लीजिए, कोई ग्लास है, जैसे कि एक ग्लास हमने ले लिया और ग्लास में हम लिक्विड फिल कर दें, कोई भी वाटर, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर फिल कर दिया, हमने यहाँ से इसमें पेन डाल दिया, तो क्या होता है, तुम देखते हो जब हम इसको इस एंगल से देखते हैं यहाँ से, तो हमको ऐसा लगता है ये पेन बेंड हो गया नीचे से, कुछ इस तरीके से हो गया है, हो गया नहीं हो गया, बेंड हो गया. अब ये बेंड क्यों होता है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है लाइट की, वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यानी कि क्या हुआ, बैंड होने के पीछे दो चीज़ें हो सकती हैं लाइट की, क्या, कि या तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ होगा, स्पीड ऑफ लाइट या तो चेंज हुई होगी, और या फिर दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं क्या, कि लाइट का पाथ ऑफ लाइट ये क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है. क्या, अब ये चेंज क्यों होगी, मान लीजिए अगर कोई भी रे एयर टू एयर पास हो रही है या एयर टू वाटर पास हो रही है, कोई भी लाइट की रे, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए एक लाइट की रे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एयर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर, तो व्हेन वी चेंज द मीडियम देन देयर इज अ रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल. मे बी रिफ्रैक्शन होता है कब, जब मीडियम चेंज होगा. ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी क्या लाइट के. डिस्पर्सन हो गया, पोलराइजेशन हो गया. अगर डिस्पर्सन के बारे में तो डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक इससे अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट कमिंग चैप्टर जो है, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं. तो अगर हम डिस्पर्सन की बात करें, सिंपली बता देता हूँ, अगर कोई लाइट, यानी कि अगर हम जैसे मान लीजिए बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू तो कुछ पॉइंट पर अगर किसी एक ही मीडियम से बीम ऑफ लाइट अगर पास हो रहा है, जैसे हम कहते हैं प्रकाश का पुंज अगर एक ही मीडियम से पास हो रहा है, तो उस मीडियम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश का वेग क्या होता है, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं. यानी कि इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कुछ बिंदु पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है. ठीक है, अब हम बात करें पोलराइजेशन की, तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब किसी सोर्स से, ये अगर मान लीजिए कोई सन है और ये क्या सोर्स ऑफ लाइट, जब यहाँ से सन से निकलने वाली रेज जब निकलती हैं तो क्या एक ही डायरेक्शन में होती है,
क्यों? क्योंकि जबकि हमें प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में ये पता है कि अगर हम एक बंद कमरे के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर ये बंद कमरा है और यहाँ से अगर हम इसमें लाइट पास करें तो क्या होता है? लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है? नहीं ना, लाइट पूरे रूम में ट्रैवल करती है। तो इससे क्या समझ में आया कि लाइट मतलब क्या होता है कि लाइट पूरे चारों तरफ अपनी सभी दिशाओं में क्या होता है? लाइट का ट्रैवल करती है। तो लाइट इज ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। अगर फैलेगी, स्कैटरिंग होगी लाइट की, क्या होगी? सभी दिशाओं में होती है, सभी डायरेक्शन में होती है। तो इसी बेस पे हमने क्या माना कि अब मान लीजिए यहाँ से लाइट कोई ट्रैवल कर रही है, तो हमने एक लाइट की रे मान ली यहाँ से ट्रैवल करी। अब इसकी बीच में ये जो इसके मान लीजिए कोई छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो क्या होगा? इनसे लाइट का जो ट्रैवलिंग होगी वो क्या होगी? सभी डायरेक्शन में होगी। लाइट स्कैटरिंग कहाँ होगी? सभी डायरेक्शन में होगी। द लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। देन when the scattering of light in all the directions and this light is known as the unpolarized light। तो इसको हम क्या कहेंगे? unpolarized। क्या कहेंगे? unpolarized। अब अगर हमें इस लाइट का पोलराइजेशन करना है तो क्या करेंगे? हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करें? एक ऐसे क्रिस्टल से पास आउट करवाएं कि जिससे जब ये अनपोलराइज्ड लाइट पास हो तो क्या हो जाए? उसका पोलराइजेशन हो जाए। दैट मीन्स दिस क्रिस्टल इज नोन एज टूरमैलिन। उसको हम क्या कहते हैं? टूरमैलिन क्रिस्टल कहते हैं। क्या कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को टूरमैलिन क्रिस्टल से पास आउट करवाएंगे तो क्या होता है? इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन द लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू अ क्रिस्टल, देन द लाइट इज पोलराइज्ड इन अ सेम वन डायरेक्शन, लाइक दैट। ये एक लाइट की वेव है, तो इस वेव में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे लाइट के, इन सब से क्या होगा? लाइट का जो स्कैटरिंग वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब सभी ऑल डायरेक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन, ये प्रॉपर्टी होगी लाइट के बारे में, कुछ बातें बताई थी आपको। जैसे अब क्या कहते हैं, लाइट से सबसे पहली चीज़, सबसे बढ़िया इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका यूज़ होता है। ठीक है भाई, जो हमारे सोलर पैनल वगैरह हैं, जितनी भी सारी चीज़ें काम करती हैं वो किस पे काम करती हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। कि अगर हमें एक मेटल की प्लेट लें और उस मेटल की प्लेट पे अगर सन से आने वाली लाइट अगर आगे स्ट्राइक करे तो क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जो क्या करते हैं? हमारी इससे कनेक्ट बैटरी जो लगी होती है उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक लाइट के बारे में जनरल बात है जो मैंने आपको समझाई थी। बेसिकली हमें जानना क्या? हमें जानना है यहाँ पे जैसा नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम जानते हैं कि अगर एक लाइट है, अगर लाइट कहीं ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है? वो भाई मान लीजिए अगर उस लाइट के रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो भी चमकने मतलब दिखने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल्स भी किसका काम करते हैं? एक लाइट, एज अ लाइट का काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो देखिए बेटा, वेव फ्रंट ये क्या होता है? तो वेव फ्रंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भैया एक गाना आपने सुना होगा, और वो गाना कुछ इस तरीके से है, आपने सुना होगा उस गाने का कि बहते हुए पानी में कंकर न मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। तो जब बहते हुए पानी में कोई कंकर अगर मारता है तो ये गाना जो इस प्रकार से है कि बहते हुए पानी में कंकर न मार सावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। तो जो मन में हलचल सी मच रही है ना, उसी हलचल को हमने क्या कहा? तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट कहा है। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा वेव फ्रंट। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, और इस तालाब में अगर हम क्या मान लें, यहाँ पे कोई स्टोन मारे, स्टोन कोई हमने फेंका, इस स्टोन को कंसीडर कीजिए एज अ सोर्स ऑफ लाइट। आप इस स्टोन को मान लीजिए एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या होगा? अगर ये लाइट का सोर्स है तो इससे निकलने वाली लाइट वेव जो होंगी हर एक डायरेक्शन में होंगी, और कहाँ तक होंगी? जहाँ तक इस तालाब का क्या होगा? किनारा बनेगा। मान लीजिए किनारा है तो यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव क्या होंगी? इसके हर एक किनारे तक जाएंगी ऐसे, और ये सभी डायरेक्शन में जाएंगी ठीक है, अब हम क्या करें कि देखिए अब ये लाइट इस टाइप से ट्रैवल कर रही है ऐसे करके, यानी कि लहरा के ये। तो अगर हम इन सभी लाइट वेव्स में, अगर ये जो वेव निकल रही है यहाँ से, क्या करें? अगर हम इनके सबके इस ऊपर वाले जो फेज़ है हमारा, ऊपर वाला फेज़, अगर हम इस ऊपर वाले फेज़ को पॉइंट आउट करके अगर इन सबको आपस में मिला दें
तो ये जो बन के आता है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। तो यही काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जब हमने इसके सभी ऊपर वाले, मतलब अगर ये वेव ऐसे चल रही है, ऐसे इस टाइप से इस तरीके से चल रही है, तो हर जगह ऐसे ही इधर के लिए जाएगी ये, ठीक, ऐसे ही इधर के लिए जाएगी ये, ऐसे ही इधर के लिए जाएगी। तो अगर इन सब के ऊपर वाले पृष्ठ को हम मिला दें, आपस में फेस को मिला दें, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये जो बन के आता है ये क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तो यहाँ से दो बात क्लियर हुई। पहला क्या कि जितने भी वेव फ्रंट बनते हैं वो जिस डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रैवल करती है, वेव उसके परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन। क्या होती है हमेशा वेव फ्रंट डायरेक्शन, क्या होती है, जिस डायरेक्शन में लाइट स्कैटरिंग कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है। दूसरी चीज़ क्या बस बात समझ में आई कि अगर वेव फ्रंट बनना है, कोई भी वेव फ्रंट बनना है, तो जब वेव फ्रंट बनेगा तो एक बार में बने हुए वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी ये जो पार्टिकल्स हमने माने हैं, ये सब पार्टिकल्स किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं, सेम फेज में। तो यहाँ से क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स हम मान लें, मान लीजिए हमारे पास क्या पॉइंट सोर्स है, और यहाँ से अगर हम माने क्या, अब यहाँ से लाइट निकलेगी, तो क्या होगा, लाइट सभी डायरेक्शंस में जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी भाई, यहाँ भी जाएगी, और क्या होगा, यहाँ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी। अब अगर इनमें हम आने वाले सभी पॉइंट्स को, यानी कि जो पॉइंट किस में हो, सेम फेज में हो, इन सब को अगर हम मिला दें, तो इनको मिलाने से जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है, दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज द वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि लाइट सोर्स जो होगा, वेव फ्रंट जो होता है, हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है वेव, उसके जस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या समझ में आई कि भैया अगर इन सबको मिला देंगे तो जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा वेव फ्रंट के तीन टाइप होते हैं। क्या कि अगर वेव फ्रंट कैसा है, पॉइंट सोर्स है, कैसा है, पॉइंट सोर्स, तो इससे निकलने वाला, यहाँ से मिलने वाला वेव फ्रंट कैसा है, एक सर्कुलर शेप का होता है। ठीक, दूसरी बात क्या होती है कि अगर लाइट मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, तब क्या होगा कि इससे बनने वाला वेव फ्रंट जो कैसा होता है, एक इस टाइप में, मतलब समतल की फॉर्म में, यानी कि प्लेन की फॉर्म में बनता है वेव फ्रंट, इस टाइप से बनेगा, ये वेव फ्रंट बनेगा आपका। ठीक है, और अगर मैं ये कह दूं क्या कि अगर हमारा लाइट सोर्स कैसा है, एक लीनियर है, कैसा है, लीनियर, तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास सिलेंडर है। अगर सिलेंडर के हम इन दोनों फेसेस को मिला देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाता है। अगर हम मान लें अब इन दोनों को कंसीडर ना करके केवल हम इसकी इस लाइन को और इस लाइन को कंसीडर करें, और इसे मान लेंगे क्या, लाइट सोर्स है, तो ये लाइट सोर्स कैसा हुआ, लीनियर हुआ। अब लीनियर लाइट सोर्स है तो इधर से लाइट का कहाँ होगा, डायरेक्शन ये होगी, निकलने वाली वेव्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और इधर डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। होगी कि नहीं होगी, बात समझ गए। अब वेव फ्रंट मैंने बताया क्या होता है, वेव फ्रंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर। तो अगर हम इन सब में आने वाले पार्टिकल्स को आपस में अगर मिला दें, ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट इसका ही, और इन जब सबको आपस में मिलाएंगे तो जो वेव फ्रंट बन के आया वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट की बात समझ में आ गई कि भाई वेव फ्रंट हमारा तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, कि अगर लाइट सोर्स कैसा है, पॉइंट, तो वेव फ्रंट कैसा आएगा, सर्कुलर। अगर लाइट केवल एक ही डायरेक्शन प्लेन कर रही जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो उनसे मिलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, एक प्लेन बन के आएगा, जो ये बन के आ रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। और अगर वेव फ्रंट कैसा है, लीनियर, लाइट सोर्स अगर कैसा है, लीनियर, तो उनसे मिलने वाला जो वेव फ्रंट होगा ये कैसा होगा, हमारा सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सो मैं अब आगे जब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको बढ़ाऊंगा क्या, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।